Hello, dear students. Welcome to MKH. As you all know, I'm Ronak. I teach you mathematics, and today we are going to start a new chapter. Chapter number 14 of your mathematics book, which is measurement of mass. सबसे पहले इसके अंदर चैप्टर में बताया द कंसेप्ट ऑफ हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट, कि कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट होता है और कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी होता है. अब ये तो आपको भी पता है ना, जो उठाने में हैवी होगा, भारी होगा, वो हैवी है और लाइट हल्का होगा, है ना. सो ये तो आपने बिल्कुल डेली लाइफ में देखा ही है. जैसे कि इनके हाथ में एक क्रेयॉन है और दूसरे हाथ में एक पत्थर है. सो अब आप बताओ, क्रेयॉन हैवी होता है या पत्थर हैवी होता है? अब आप बोलोगे मैम दोनों ही हैवी नहीं होता. आई नो दोनों हैवी नहीं होते हैं, बट अगर इन दोनों का ही कंपैरिजन किया जाए कि एक क्रेयॉन है और एक पत्थर है, तो उसमें से तो इसका वेट ज़्यादा है ना, तो इसको हम हैवी बोलेंगे इन कंपैरिजन टू अ क्रेयॉन. ओके, सो ये लाइट है, ये हैवी है. चलो, और ये सीसो तो आप सभी झूला झूलते हो ना. सीसो में क्या होता है, जो बंदा हैवी होता है उस साइड में सीसो झुक जाता है, फिर वो क्या करता है, पुश करता है पैरों से ऊपर, तब इधर जाया जाता है. वरना अगर हम लोग बिल्कुल उसको पुश ना करें ऊपर की और अगर सिंपली देखें तो हमें पता चल जाएगा दो जने बैठे हैं, उनमें से हैवी कौन सा है. तो हैवी ये है, लाइट ये है. ओके, यही था कंसेप्ट ऑफ हैवी एंड लाइट. अभी देखो, जैसे यहाँ पे बहुत से फ्रूट्स में ये एग्जांपल कंपैरिजन किया हुआ है. ऑरेंज लाइट है तो ऊपर है, ये चीज़ नीचे चली गई बाहर की वजह से, क्योंकि पपाया ऑरेंज से हैवी था. ऐसे कुकुम्बर लाइट है, पम्पकिन हैवी है. इन द सेम वे वाटरमेलन इज़ हैवी एंड एप्पल इज़ लाइट. पोटैटो इज़ लाइट एंड अ कॉलीफ्लावर इज़ हैवी. ओके, देखो अब इन्हें मेज़र करने के लिए हमारे पास में मेजरिंग वेट्स होते हैं. ओके, ये जो होते हैं मेजरिंग वेट्स, इनकी हेल्प से हम लोग इन्हें मेज़र करते हैं. दीज वेट्स आर शोन बिलो. ये बिल्कुल 50 ग्राम, 100 ग्राम, 20 ग्राम से स्टार्ट होके 20 kg तक का भी होता है. ओके, अगर आप देखो, जो वेजिटेबल सेलर या फ्रूट सेलर होता है, वो कोई भी चीज़ तोल के देता है हमें, तो वो कुछ इनको मेजरिंग वेट्स का यूज़ करता है. फिर ऐसे तो उसे कैसे पता चलेगा ना, हम बोले 1 kg दे दो तो वो 1 kg ऐसे कैसे दे देगा, उसे खुद नहीं पता चलेगा कि 1 kg कितना है. तो इसीलिए मान लो ये आयरन का जो मेजरिंग वेट है, उसका वेट मेजर करके कि ये 1 kg है, तो वो एक साइड में इसको 1 kg रख देता है और फिर वहाँ पे दूसरी साइड में क्या करता है, उस बास्केट में फ्रूट डालता जाता है. जब वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ ठीक है, 1 kg तो ये था, हमें पता था, और ये भी 1 kg हो गया. फिर वो बोलता है हाँ जी मैम, दिस इज़ 1 kg ऑफ योर फ्रूट, जो आपको चाहिए ले जाओ. ओके, इस तरह से ये मेजरिंग वेट्स का हम यूज़ करते हैं. मेजरिंग टूल होता है बैलेंस वाला. जैसे इसके ऊपर 2 पैन्स लगे होते हैं. मान लो एक चीज़ मैंने यहाँ रखी, मान लो मैंने यहाँ पे वाटरमेलन रखा और दूसरी साइड में मैंने टॉफ़ी रखी, तो टॉफ़ी का क्या भार होगा, जिसमें भार होगा वो चीज़ नीचे खिसक जाएगी और ये जो निडल है हमारी, उसकी साइड झुक जाएगी और हमें पता चल जाएगा उसका वेट कितना है. ओके, ये तो थे पुराने टूल्स. अब जो एडवांस्ड मेजरिंग टूल्स है उसके अंदर आता है डिजिटल बैलेंस. इसके अंदर हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती. मान लो मैंने एक वाटरमेलन का पता करना है, तो उसको मैंने यहाँ पे ऊपर रख दिया वाटरमेलन को, और यहाँ पे इस डायल में उसका शो हो जाएगा कि ये कितना kg है. बिल्कुल पॉइंट्स में भी आंसर आएगा. यहाँ पे वो बिल्कुल एग्जैक्ट नाप के बता देता है कि इसका वेट कितना है. ओके, चलो आगे देखते हैं. इक्विवेलेंट वेट. अब देखो, माना कि जो क्वांटिटीज़ अलग अलग होती हैं बट वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं. जैसे 1 kg होता है, उसके अंदर होते हैं 1000 ग्राम्स. हाँ, 1 वेट ऑफ 1 kg किसके बराबर होगा, 2 500 ग्राम्स के. क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये जो 2 500 हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 1000, तो ऑब्वियसली वो इक्वल हो गया ना 1 kg के. उसी तरह से अगर 200 ग्राम्स का अगर हमारे पास वेट है, मेजरिंग वेट है, तो वो कितने चाहिए 1000 बनाने के लिए, 1 kg बनाने के लिए 5 चाहिए. तो 1 वेट ऑफ 1 kg 500 ग्राम्स के तो 2 वेट्स के बराबर हुआ, 200 ग्राम्स के 5 के बराबर हुआ. 100 वाले जो होंगे वो 10 चाहिए होंगे, क्योंकि 10 × 100 इज इक्वल्स टू 1000 और 1000 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 1 kg. समझ गए? ज़्यादा टफ कंसेप्ट नहीं था, थोड़ा सा टेक्निकल है, आपके लिए नया है तो लग रहा है. आप 2-3 बार इस वीडियो को सुन लेना.
हम किलोग्राम और ग्राम्स में कोई भी चीज़ को नापते हैं। अभी एक्सरसाइज 14.1 क्या कहती है, फिल इन द प्लेस होल्डर्स विद लेस देन, मोर देन और इक्वल्स टू एज केस में भी। जैसा भी केस है फिगर में देख के हमें फिल करना है इसको, मोर देन, लेस देन और इक्वल्स टू में। देखो अभी ये क्या लग रहा है हमें, ये बिल्कुल बराबर है ना, नीडल भी बिल्कुल बीच में है, तो क्या है ये, मास ऑफ ग्रेप्स इज़ इक्वल्स टू 500। ये 500 ग्राम का मेजरिंग वेट है और ग्रेप्स ये दोनों बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, इज़ इक्वल टू, इज़ इक्वल, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, यहाँ लिखती हूँ, इक्वल टू। ओके, मास ऑफ एप्पल इज़ क्या है, लेस देन, क्योंकि सॉरी ज़्यादा है, ये नीचे आ रहा है ना तो ज़्यादा है, मोर देन आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मोर देन, क्योंकि मोर देन 1 kg है तभी वो नीचे चला गया। अगर बराबर होता तो वो बराबर रहता, और अगर कम होता तो kg नीचे झुका हुआ होता। और ये क्या है, स्वीट्स क्या है, लेस देन 2 kg, तभी 2 kg नीचे है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेस देन। ओके, चलो आगे देखते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मास। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में समझ ही चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही इनको भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। बस जो यूनिट लिखी होती है ना, ग्राम और किलोग्राम, वो मत आप अलग अलग करना, केजी के नीचे केजी लिख देना, ग्राम्स के नीचे ग्राम्स लिख देना, और फिर बिल्कुल नॉर्मल एडिशन या सब्ट्रैक्शन जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर लेना, और इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, यूनिट का ध्यान रखना होता है बस। ओके, अब इसी के साथ में कर लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 14.2। चलो 67 kg प्लस 29 kg, तो kg के साथ में kg लिख देंगे, 7 and 9 15, 1 कैरी, और ये सब टोटल हो गया 6 7 8 9। ओके, 95 kg। इनको भी ऐड कर देते हैं, kg के नीचे kg लिख देते हैं, 6 + 9 15, 1 कैरी, 1 + 4 5, 5 + 8 13, 1 कैरी, 2 7 9, 935 kg हो गया। इसको भी प्लस कर लेते हैं, kg के नीचे kg, 8 + 4 12, 1 कैरी, ये बन गया 14, फिर से 1 कैरी, और ये बन गया 9। ओके, कुछ डिफरेंट तो नहीं था ना, बिल्कुल नॉर्मल एडिशन सॉल्व करते वैसा ही था। अब माइनस करना है, ये माइनस नहीं हो रहा तो हमने बोरो ले लिया, 12 में से 9 तो जाते हैं, गए तो 3, और ये 6 था, 6 में से 3 गए, अगेन 3, 33 kg। उसके बाद 0 से तो कोई बोरो ले नहीं सकता, 2 तो यहाँ से लेगा, इसको 10 बनाएंगे, इसको 9 बनाएंगे, और इसको 12 बनाएंगे, 12 में से 5 गए 7 kg, और यहाँ पे क्या था हमारे पास 9 में से 6 गए 3 और 2 37 kg। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह से, ये 1 बन गया, ये 14 बन गया, 14 में से 7 गए 7, kg के नीचे तो kg लिखेंगे ही, ये 1 में से 6 माइनस नहीं होता तो 6 को 5 बनाएंगे, और इस 1 को 11 बनाएंगे, 11 में से 6 गए 5, 5 में से 4 गए 1, तो 157। बिल्कुल नॉर्मल जो पहले हम सीख के आए हैं वैसे ही करना है। ये इतना ही और करूँगी मैं, बाकी आपको खुद करने पड़ेंगे। इनको प्लस करना है, 5 9 + 7 16, ग्राम है तो ग्राम लिख देंगे, किलोग्राम है तो किलोग्राम लिख देंगे। अब माइनस करना है, इसको 3 बना दो, इसको 16 बना दो, 16 में से 8 गए 8, ग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा। इससे हम लोग फिर से बोरो ले लेंगे, 13 - 7 कितना आ गया, 6 आ गया, 6 में से 2 चले गए 4 हो गया। ओके, उसी तरह से ग्राम, और ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बनाएंगे, इसको 13 बनाएंगे, 13 में से 7 माइनस करेंगे, हमारे पास 6 आएगा, 8 को 7 बनाएंगे क्योंकि बोरो लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि 4 में से 9 माइनस होता नहीं है, बोरो लेने के बाद 14 बन गया, 14 में से 9 गए 5 बच गया, 7 में से कुछ भी नहीं माइनस करना तो 7 का 7 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अभी इतने तो मैंने कर दिए, बट सारे मैं कभी नहीं करती हूँ क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये है आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज, पेज नंबर 120, यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, हमारे पास में फर्स्ट एग्जाम्पल है, पहले उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मीता वेज 38 kg 300 ग्राम्स। मीता जो है उसका इतना वेट है और नीता का वेट है इतना, तो पूछ रहा है सब मतलब ज़्यादा वेट किसका है, कंपेयर करना है तो हम माइनस करेंगे।
और ज़्यादा वेट किसका है, मीता का ही है, वो भी कितना ज़्यादा है, 4 किलो 125 ग्राम। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज 14.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज शानूज मास इज 85 kg 320 ग्राम। जो शानू है उसका मास है 85 kg, तो kg लिख देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं ग्राम। तो उसका है 85 kg और 320 ग्राम्स। ओके, और उसने क्या किया, रिड्यूस कर लिया, कम कर लिया, और कितना वेट उसने लॉस कर लिया, 8 kg 275 ग्राम्स, है ना। तो अब उसके पास कितना है, लॉस्ट कर लिया, मतलब उसके पास से चला गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। तो हम माइनस करेंगे, इतना गया, अब उसका कितना रह गया वेट, है ना। इसको माइनस किया बोरो लेके, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 बचेगा। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर माइनस पूरा वो बोरो लेके करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा कचरा हो जाएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन वाली एक्सरसाइज अच्छे से की है, हमें पता है बोरो कैसे लेते हैं, तो मैं नॉर्मली आंसर लिख रही हूँ। ओके, तो 77 kg 45 ग्राम उसका वेट अब रह गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अ शॉपकीपर हैड 800 ग्राम ऑफ राइस, 800 किलोग्राम ऑफ राइस। तो एक जो शॉपकीपर था उसके पास थे 800 kg राइस। ओके, आउट ऑफ इट ही सोल्ड 588 उसने बेच दिए, मतलब उसके पास में वो नहीं रहे ना, बेच दिए, उससे गए। तो उसके पास में कितने बचे, तो अब तक तो बिल्कुल कीवर्ड हो गया ये, हमें समझ में आ जाता है ना, माइनस करना है। इसको 7 बनाएंगे, इसको 10, क्योंकि बोरो लेंगे ना, क्योंकि लास्ट में 0 था, तो 10 - 8 2, 9 - 8 1, एंड यहाँ पे आ गया 2। तो अगर उसके पास टोटल 800 kg राइस थे और उसने 588 kg बेच दिए, तो अब उसके पास में बचे हैं 212 kg। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ऑन फर्स्ट डे ऑफ मंथ सुनीता परचेज 78 kg 800 ग्राम फ्लोर मतलब आटा, यहाँ पे kg यहाँ पे ग्राम लिख रही हूँ। तो पहले महीने के पहले दिन में सुनीता ने खरीदे 78 kg 800 ग्राम आटा खरीदा, जिसमें से 48 kg 538 ग्राम यूज़ हो गया पूरे मंथ में इतना आटा यूज़ हो गया मतलब गया, यहाँ पे हमारे पास में अब नहीं है, तो क्या करेंगे, माइनस। अब उसके पास कितना बचा, लेफ़्ट की बात आए तो माइनस ही करते हैं, है ना। सो यहाँ पे मैं फिर से वो कचरा नहीं करूँगी, सिंपली आंसर लिख रही हूँ, इतना ग्राम बच गया, और इसमें से 0 30, मतलब 30 kg 262 ग्राम्स उसके पास में बच गया। ओके, फर्स्ट डे अगर उसने इतना ख़रीदा और पूरे महीने में इतना लग गया, तो हमने फर्स्ट डे में से ये माइनस कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया 30 kg 262 ग्राम्स उसके पास में आटा बच गया अब। ओके, ललित परचेज्ड 18 kg 285 ग्राम्स ऑफ शुगर। ललित ने एक शॉप से, यहाँ पे kg लिख रही हूँ, यहाँ पे ग्राम, एक शॉप से 18 kg 285 ग्राम शुगर खरीदी, और दूसरी शॉप से उसने 39 kg 460 ग्राम उसने शुगर खरीदी दूसरी शॉप से। अब टोटल उसके पास कितनी है, तो प्लस कर देंगे, वेरी सिंपल। इसको प्लस किया 14 1 कैरी, और फिर ये 7 हो गया, इनको प्लस किया 17 1 कैरी 3 4 5, मतलब टोटल उसके पास में हो गई मैम 57 kg 745 ग्राम्स। इतनी चीनी का वो क्या करेगा, है ना। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अ कूली कैरीज 2 बॉक्स। एक जो कूली है वो 2 बॉक्स कैरी करता है। 1 बॉक्स वेज 32 kg। एक बॉक्स है उसका वेट है 32 kg। ओके, और दूसरे का वेट है 59 kg। तो टोटल वेट उसके पास कितना है, तो प्लस कर देंगे। जब भी टोटल की बात आए, मतलब पूरा वेट कितना उठा रहा है, तो हम प्लस कर देंगे। 9 + 2 11, kg के नीचे kg लिख देंगे 1, देन इनको भी प्लस कर देंगे हम लोग, मतलब 91 kg वेट वो कूली उठा रहा है। ओके, इसी के साथ हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 14, जिसमें हमने सीखा
ऐड सब्ट्रैक्ट करना मास को, है ना, कि कैसे किया जाता है मेजरमेंट ऑफ मास। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग, सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।